आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। मरा समझकर जिसकी अंत्येष्टि कर दी वह जिंदा निकला। तो जिस व्यक्ति को मरा समझकर परिजनों ने 3 दिन पहले अंत्येष्टि कर दी थी वह जीवित मिला। इसका पता चला तो परिजन दौड़े दौड़े उदयपुर पहुंचे और उसे घर ले गए। वह एक होटल में काम कर रहा था। उत्तराखंड पुलिस में पहली बार अभिनव प्रयोग। तो पहले कार्यवाहक डीजीपी 1996 बैच के आईपीएस अभिनव कुमार को सौंपी गई जिम्मेदारी। तो उत्तराखंड में पहली बार पुलिस विभाग में नया प्रयोग हुआ है। डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने पर एडीजी अभिनव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। प्रदेश में पहली बार कार्यवाहक डीजीपी की व्यवस्था बनाई गई है। यूपी कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अभिनव आज वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ डीजीपी उत्तराखंड का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करेंगे। उनके पास इस वक्त मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और एडीजी इंटेलिजेंस का चार्ज है। वर्तमान डीजीपी अशोक कुमार बृहस्पतिवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्हें विदाई देने के लिए पुलिस लाइन में ऋतिक परेड होगी। उन्होंने 30 नवंबर 2020 को उत्तराखंड के 11वें डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण किया था। पुलिस मुख्यालय में अशोक कुमार उन्हें चार्ज सौंपेंगे। मजदूरों को दिए 1-1 लाख चिनूक से एम्स ऋषिकेश पहुंचाया। तो सुरंग से निकाले जाने के बाद अब सभी मजदूर स्वस्थ हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली स्वर्ण में 15 घंटे चिकित्सीय निगरानी में रहने के बाद उन्हें सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया, जिससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को 1-1 लाख की प्रोत्साहन राशि के चेक के साथ कपड़े और जूते भी दिए। बागेश्वर में 2 बच्चों में मिले इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसे लक्षण। तो जिले में 2 बच्चों में इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसे लक्षण दिखे हैं। दोनों के सैंपल जांच के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी भेजे गए हैं। 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 5 साल और मिलेगा निःशुल्क अनाज। आज दुबई रवाना होंगे पीएम मोदी। दंपति में झगड़े से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा विमान। बसंत विहार थाना 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश। तो बसंत विहार चाय बागान की भूमि पर बना है। कोर्ट ने इसे 30 दिन में हटाने के आदेश दिए हैं। पुलिस विभाग को दिए आदेश में सिविल कोर्ट ने कहा कि इसे हटाने का खर्च भी स्वयं उठाएं। जब आप जैसे प्रधानमंत्री हैं तो क्या चिंता। तो बोले आप विदेश से संकट में फंसे भारतीयों को ले आए तो हम तो अपने ही देश के थे। तो उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन तक चली त्रासदी में भी धैर्य और जज्बे की अद्भुत मिसाल पेश करने वाले 41 श्रमवीरों का यह भरोसा कभी नहीं कम हुआ कि वे सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकेंगे। इन श्रमवीरों में उत्तराखंड के गब्बर सिंह नेगी भी हैं, जो मुसीबत में फंसे अपने साथियों का नेतृत्व भी करते रहे। 5 वर्ष और मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। जो छत्तीसगढ़ में प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। समाज कल्याण से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का सिलसिला अगले 5 साल तक जारी रहेगा। प्रदेश में नर्सिंग अधिकारी के 1455 पदों पर निकली भर्ती। तो प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों व स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में नर्सिंग भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1455 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी। भर्ती वर्षवार योग्यता क्रम यानी वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी, जिसके लिए 12 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी 1 जनवरी शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सुरंग में पत्थरों से रास्ता पानी पीकर जिंदा रहे मजदूर। एम्स में 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे श्रमिक। अमेरिका का आरोप पन्नू की हत्या के षड्यंत्र में भारतीय। तो अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक पर खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मणिपुर के पुराने उग्रवादी संगठन ने हथियार डाले। तो एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत केंद्र और मणिपुर सरकार ने इम्फाल घाटी के सबसे पुराने हथियारबंद समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौता पर बुधवार को दिल्ली में हस्ताक्षर किए।
वर्क फ्रॉम होम के झांसे में लुटा दिया 8 करोड़। तो देहरादून से खबर है, कुछ घंटे ऑनलाइन काम कर मोटी कमाई के झांसे में आकर प्रदेश के लोग इस साल 8 करोड़ से अधिक साइबर ठगों को लुटा चुके हैं। प्रदेश में डिप्लोमा इंजीनियर्स की आज से बेमियादी हड़ताल। तो शासन में लंबित मांगों पर सहमति के बावजूद लागू न होने से नाराज प्रदेश के सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स बृहस्पतिवार से बेमियादी हड़ताल पर होंगे। कोटद्वार से ऋषिकेश के लिए बस सेवा कल से शुरू होगी। लोक निर्माण विभाग में रिक्त पद भरने के लिए इंजीनियर बनाएंगे दबाव। महिला कर्मियों को बाल्य देखभाल अवकाश का मिले पूरा वेतन। तो सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखी मांगे। आईटी पार्क में लगाया आयुष्मान कार्ड का शिविर। मंडुआ झंगोरा समेत उत्तराखंड के 18 उत्पादों को मिला जीआई टैग। उत्तराखंड के मोटे अनाज मंडुआ झंगोरा लाल चावल समेत 18 उत्पादों को भौगोलिक संकेतांक यानी जीआई टैग मिला है, जिससे इन उत्पादों की न तो कोई नकल कर सकेगा और न ही अपना ब्रांड होने का दावा कर सकेगा। इससे उत्पादों की नकल करने पर रोक लगेगी। प्रदेश में चल रहे 23 एआरटी और सरोगेसी क्लिनिक। राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड पहला राज्य। तो प्रदेश की 20 फल सब्जी मंडी जुड़ी हैं ई नाम से। मजदूरों ने खुली हवा में ली सांस। तो सीएम आवास पर बनी घास। तो सुरंग से सकुशल बाहर आए 41 मजदूरों के परिजन थे खास मेहमान। पगडंडियों पर चलकर जीवन बचाएंगे रचिता। दून डिक्लेरेशन में ही तैयार होगा जैविक हमले से निपटने का। तो कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए तैयार होगा विश्व स्तरीय प्लान। 20 महीने बाद मिले कोविड मृतक परिजन को 50,000 रुपये। अब महिला होमगार्ड को भी मातृत्व अवकाश। तो सुबह में अन्य सरकारी विभागों में तैनात महिला कर्मचारियों की तरह ही अब महिला होमगार्ड को भी मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। होमगार्ड विभाग की सिफारिश प्रशासन ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। उत्तराखंड में पहले बना आपदा प्रबंधन विभाग केरल और उड़ीसा से पिछड़ा। पहाड़ पर सिर्फ मशीनों के भरोसे नहीं हो सकता आपदा प्रबंधन। उत्तराखंड में इंजीनियरों की आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो महासंघ की शासन में 10 बार हो चुकी है बैठक। बेसिक शिक्षक भर्ती को काउंसलिंग एक ही दिन। तो बेसिक शिक्षकों की भर्ती में अब से काउंसलिंग एक ही साथ कराई जाएगी। हर जिले में अलग अलग दिन काउंसलिंग करने की व्यवस्था को सरकार बंद करने जा रही है। इसका फायदा यह होगा कि एक ही दिन पूरे प्रदेश में नियुक्तियां और रिक्त पदों की स्पष्ट जानकारी मिलेगी। साथ ही प्रदेश के एक से ज़्यादा जिलों में भर्ती के लिए आवेदन करना मुश्किल हो जाएगा। हर बार भर्ती में सैकड़ों अभ्यर्थी 8 से 9 जिलों में आवेदन कर देते हैं। इससे काफ़ी अभ्यर्थी अंतिम चयन वाले जिले के इतर सभी जिलों में चयन हो जाते हैं और संबंधित पद ब्लॉक हो जाता है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि बेसिक शिक्षक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आ चुका है। आदेश की कॉपी प्राप्त होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार बेसिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग को एक ही दिन एक साथ कराना चाहती है। मालूम हो कि बेसिक शिक्षा जिला कैडर का पद है, इसके नियुक्ति अधिकारी डीओ बेसिक होते हैं। डीओ अपने जिले में सुविधा के अनुसार काउंसलिंग करते हैं। प्रति पीरियड मानदेय पर नियुक्त होंगे शिक्षक। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर फौरी व्यवस्था के तहत प्रति पीरियड मानदेय का अस्थायी शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। मेडिकल, सीसीएल आदि विभिन्न अवकाश की वजह से कई बार लंबे समय तक पद खाली रहते हैं। प्रधानाचार्य इन पदों पर प्रति पीरियड मानदेय के हिसाब से अस्थायी व्यवस्था कर सकेंगे। नर्सिंग अधिकारियों के 1455 पदों पर निकली भर्ती। थाने चौकियों के लिए 385 पद मंजूर हुए। यूटीटी का परीक्षा परिणाम घोषित, बढ़ गया उत्तीर्ण प्रतिशत। तो 29 सितंबर को हुई उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यूटेट प्रथम का रिजल्ट 42.71 व द्वितीय का 30.49 रहा। पिछले साल की तुलना में इस बार अभ्यर्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत दोनों परीक्षाओं में बढ़ा है। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए यूटेट प्रथम व जूनियर स्कूल का शिक्षक बनने के लिए यूटेट द्वितीय की परीक्षा
में उत्तीर्ण होकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद पर द्वारा प्रदेश में 29 सितंबर को प्रदेश के 29 शहरों में 97 केंद्रों पर यूटेट का आयोजन कराया गया था। राष्ट्रीय खेल वाटर स्पोर्ट्स की अधिकतर स्पर्धाएं कुमाऊं में होंगी। दून ने नैनीताल को बास्केटबॉल में हराया। खेल महाकुंभ दौड़ में सोनू, नमन, सुजल, आयुष प्रथम रहे। 9 को होगी IMA की पासिंग आउट परेड। तो भारतीय सैन्य अकेडमी में पासिंग आउट परेड आगामी 9 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। POP के लिए IMA ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। RD परेड में चयनित छात्रों को दिया आशीर्वाद। अब 11 केंद्रों पर होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कैंपस में ही अब तक जांची जाती थी उत्तर पुस्तिकाएं। कल से शुरू हो रही हैं IGNOU की परीक्षाएं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर 2023 की सत्रांत परीक्षा कल यानी 1 दिसंबर से शुरू होकर आगामी 9 जनवरी तक चलेगी। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो NLCA में 295 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 46 असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 31 UK MSSB में ट्यूटर नर्सिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 138 सिविल जज के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 43 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे सूचना प्रणाली में 18 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम स्तर पर पहुंचा विद्युत उत्पादन, मांग में बढ़ोतरी हुई। योजना उत्तराखंड के 18 नगरों में 896 करोड़ रुपए के से होंगे हलकतर। वर्ष 2005 से पूर्व के प्रवक्ता व सहायक अध्यापक पुरानी पेंशन के हकदार। तो 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित प्रवक्ता व सहायक अध्यापक पुरानी पेंशन के हकदार होंगे, लेकिन उन्हें इसके लिए आवश्यक दस्तावेज सूचना निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराने होंगे। शाम ढलते ही जाम ने सर्दी में निकाला पसीना। तो कारगी चौक से लालपुर तक सड़क चौड़ीकरण के कारण लगे जाम में फंसे लोग। पुलिस को मुख्य आरोपी का मिला 1 दिन का रिमांड। तो राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेल्स में डकैती प्रकरण के मुख्य आरोपित अभिषेक का पुलिस को 1 दिन गुरुवार का रिमांड मिला है। गिरफ्तारी के समय आरोपित ने गहने व घटना के समय इस्तेमाल कपड़े छिपाने की बात कही थी। ऐसे में पुलिस उन्हें रिकवर करने की कोशिश करेगी। 10 घंटे देरी से चल रही उपासना एक्सप्रेस। तो हावड़ा से देहरादून के बीच चलने वाली उपासना एक्सप्रेस मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के चलते 10 घंटे की देरी से चल रही है। आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति पर जल्द फैसला लेने की मांग की गई। आयोग के हस्तक्षेप से 19 महीने बाद मिली कोविड सहायता राशि। चोटियों पर हिमपात, मैदानों में कोहरे के आसार। तो प्रदेश में मौसम का मिजाज बीते 3 दिनों से बदला हुआ है। अब मैदानी क्षेत्रों में आसमान साफ होने लगा है। अगले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और पहाड़ों में पाला परेशान कर सकता है। तापमान में भी तेजी से गिरावट आने की आशंका है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ हो गया है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार गुरुवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की वर्षा व हिमपात के आसार हैं। वहीं अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रह सकता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की आशंका है। फर्नीचर बेचने का झांसा देकर 70,000 रुपये ठगे गए। दंपति के झगड़े में कराए विमान को आपात लैंडिंग। राष्ट्रपति के पास बिल भेजने को लेकर के बना सकते हैं नियम। चाय बागान की जमीन से हटाए बसंत विहार थाना। तो कोर्ट ने माना चाय बागान की जमीन पर अवैध कब्जा कर किया निर्माण। पुलिस कर्मचारियों के भी बनाए गए हैं आवास। चाय बागान की ज़मीन पर थाने के साथ आवास भी बने। तो चाय बागान की जिस ज़मीन को खाली कराने के आदेश दिया गया है वह 2000 वर्ग गज का है। शोरूम में घुसे बदमाशों के आज रिमांड लेगी पुलिस। साइबर ठग ने 70,000 रुपये निकाले। ONGC में बूढ़ी दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया। युवती पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को जेल भेजा।
तो देहरादून से खबर आई है, एक तरफा प्यार में युवती के मुंह में पिस्तल डालकर हत्या करने की कोशिश के आरोपी को बुधवार को जेल भेज दिया गया। पहाड़ पर सिर्फ मशीनों के भरोसे नहीं हो सकता आपदा प्रबंधन, हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए प्लान की जरूरत है। मोदी सरकार गरीबों और वंचितों के प्रति समर्पित है, डॉक्टरों की नियुक्ति पर जल्द होगा फैसला। नैनीताल की सड़कों पर अफसरों को नहीं दिखे गड्ढे। कैंसर पीड़ित महिला सिपाही ने तोड़ा दम तो मुखानी थाने में तैनात ब्लड कैंसर पीड़ित महिला सिपाही की बुधवार सुबह मौत हो गई। 2 वाहनों की टक्कर में बुजुर्ग की जान गई तो भीमताल से खबर आई, तो बाइक पिकअप की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। गोलापार टंकी में गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत। गोलापार में एक बुजुर्ग महिला की घर में ही पानी की टंकी में गिरकर घायल हो गई। नाबालिग से दुष्कर्म में युवक पर मुकदमा। तो भवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गांव के ही युवक के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने गांव के ही युवक पर अपनी 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। कोटद्वार में नलों से गंदा पानी आने से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। शैक्षिक भ्रमण के दौरान जानकारी ली। पुरस्कार के लिए 15 दिसंबर तक करें आवेदन। टिहरी में 85 कंपनियां 1100 करोड़ के निवेश को तैयार हैं। घनसाली में सड़कों की हालत सुधरी। 9 दिसंबर को मनाया जाएगा दाऊद कंडी डे। लाल कुंवर हल्द्वानी के मध्य रेल क्रॉसिंग आज बंद रहेगा। जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 4 दिसंबर को होगा। कुमाऊं में भ्रष्टाचार की शिकायत करें। खानापूर्ति महज 1.5 घंटे में ही चुन ली गई जिले की हॉकी टीम। तो बगैर प्रचार के बुधवार को आयोजित किया गया अंडर 21 महिला हॉकी टीम का ट्रायल। रेस्क्यू में देखिए मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमता। राजनीति में जाने का इरादा नहीं, तो मैंने 35 साल पुलिस की वर्दी पहनी है, लेकिन राजनीति में कभी रुचि नहीं दिखाई। रिटायरमेंट के बाद भी मैं कभी राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा। सेवानिवृत्त से एक दिन पहले बुधवार को पुलिस मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने यह बात कही। होर्डिंग कारोबार घपले की जांच करें निगम। डीजीपी का विदाई से पूर्व अभिनंदन हुआ। हरिद्वार में 164 करोड़ से बनेगा एकता मॉल। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत पर किया हंगामा। हरिद्वार में दोपहर तक धूप निकलने से मिली राहत। हड़ताल रेल कर्मियों ने किया मतदान। लालडांग औरंगाबाद में 15 तक होगी बिजली कटौती। ज्वालापुर में 7 घंटे बिजली ठप रही। कालसिया की बदहाल सड़कें 24 घंटे में कैसे बनेगी, तो 30 नवंबर तक सीएम ने दिया है सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश। सहसपुर मार्ग पर नहीं चलेंगे भारी वाहन। श्रीनगर का प्रसिद्ध गोला बाजार जल्द नए स्वरूप में नजर आएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस कल मनाएंगे। चमोली में चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। देवप्रयाग में निकाली कलश यात्रा। रुद्रपुर खेल महाकुंभ में भूखे दौड़े बच्चे, शाम तक नहीं मिला नाश्ता। पिता को मरा मान अज्ञात का किया अंतिम संस्कार, 3 दिन बाद लौटा। गदरपुर में हादसा, किसान की मौत हो गई। रूट डाइवर्ट सुबह 9 बजे से नैनीताल रोड पर नहीं चलेंगे बड़े वाहन। तो पुलिस ने ईजा बेणी महोत्सव के लिए गुरुवार सुबह 9 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक के लिए रूट प्लान जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों को आने जाने वाली बसें, तो पहाड़ों से आने वाली रोडवेज केमू बसें नारीमन तिराहे से गोलापुर होते हुए बनबुलपुरा स्टेशन पहुंचेंगी। महिलाओं के महोत्सव से बनेगा चुनावी माहौल। तो हल्द्वानी में प्रदेश भर के महिला समूह जुटेंगे। जिले में 11 महिलाओं का होगा सम्मान। स्कूल बंद करने पर बिफरी कांग्रेस। तो आज हल्द्वानी, कालाडूंगी, रामनगर के बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। ईजा बेणी महोत्सव के कारण स्कूल आंगनबाड़ी बंद रहेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलने से मामले की जांच उलझ रही है पुलिस। बाघ से सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरे। तो रामनगर में 2 घंटे तक जाम लगाकर पार्क अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। 27 दिन से आबादी के पास घूम रहा है गुलदार, कैद हुआ। अशोक कुमार ने बदली उत्तराखंड पुलिस की छवि।
तो धर्मनगरी की सामाजिक संस्थाओं ने डीजीपी अशोक कुमार का 34 वर्ष का सफल सेवा कार्यकाल पूरा होने पर फूल माला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन किया। छात्रों ने राष्ट्रीयकरण शिविर में दिखाई प्रतिभा। गांव की सड़कों के गड्ढे पाटना भूल गए अफसर। 25 दिन से बंद गोल्फा मार्ग खुलने से ग्रामीणों को राहत मिली। चंपावत में सेवानिवृत्त फौजी पंखे से लटके मिले। कोतिला में आज भी 12 परिवार बेघर हैं। दून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर 120 की स्पीड से दौड़ रहे हैं वाहन। दून में कई मार्गों पर दिन में नहीं चलेंगी बड़ी गाड़ियां। 2 साल से नई बस नहीं खरीद पाया रोडवेज। गढ़वाल में बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। तो गढ़वाल मंडल में आज गुरुवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। सिलक्यारा से दून लौटने पर सीएम धामी का स्वागत किया गया। सिलक्यारा में सुरंग का काम फिलहाल रोका गया है। मेडिकल कॉलेज में मिलेगा मानसिक रोगियों को उपचार, तो अल्मोड़ा से खबर रही है। रेडियोलॉजिस्ट बिना चल रहा महिला अस्पताल। बागेश्वर में 3 अस्पताल में तैनात मिले डॉक्टर और कर्मचारी। छात्रों ने सरिया से युवक का सिर फोड़ा, केस दर्ज। तो एसएसजे परिसर में 3 छात्रों ने लोहे की सरिया से एक युवक का सिर फोड़ दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीनों छात्रों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। रुड़की में बंद नालों से पानी की निकासी के नहीं हो सके इंतजाम। 30 ट्रेनें कल से 3 माह तक रद्द। तो यात्रियों को शुक्रवार से अगले 3 माह तक ट्रेन का सफ़र करने से ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। मुरादाबाद मंडल की 30 ट्रेनें 1 दिसंबर से 2 मार्च 2024 तक बंद रहेंगी। 33 डिब्बे नकली क्रीम बरामद, दुकानदार पकड़ा। तो हरिद्वार से खबर आई है। एसजीआरआर में धूमधाम से मनाया एनसीसी दिवस। हरिद्वार की टिबड़ी में जंगली हाथी आने से मचा हड़कंप। पुरोला नगर पंचायत व मंगलोर पालिका के अध्यक्षों के मामले में सुनवाई पूरी हुई। जिंदगी की जंग में बीआरओ ने निभाई सेनापति की भूमिका। एम्स में श्रमिकों का प्रशिक्षण, सभी स्वस्थ हैं। कुमार विश्वास के हास्य व्यंग सुन हुए लोटपोट। पूर्व सैनिक पैर फिसलने से पिंडर नदी में बहकर लापता हो गए। नैन टांडा में बिना लाइसेंस के चल रहा मेडिकल स्टोर सीज किया गया। हाथी से बचने के प्रयास में खड्ड में कूदा युवक। केदारनाथ हाईवे पर फाटा में भूदसाव की जद में आया। अल्मोड़ा में 6,464.97 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज होगा। मिनिस्टर कर्मचारियों का सीईओ कार्यालय में प्रदर्शन हुआ। भनोली में बहुउद्देशीय शिविर आज। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को राजकीय इंटर कॉलेज भनोली में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन होगा। अंगुलियां कटी, कोनी ने ब्रश थामा, जी उठा जज्बा का कैनवास। तो गंगरीन के कारण दोनों हाथ कोनी तक गंवाने वाले सचिंद्र के हुनर ने दर्द को हराया। गुलदार के डर से बंद होंगे स्कूल, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। तो अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर काकड़ी घाट क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा की खातिर शिक्षा विभाग ने उठाया कदम। हल्द्वानी में आज रूट डाइवर्ट घर से प्लान देखकर निकलें। हल्द्वानी से रामनगर तक स्कूल आज बंद रहेंगे। कॉलेज कराएंगे करिकुलम परीक्षा। बिना इंतजाम चल रहा काम, पटेल नगर कारगिल रोड जाम हुआ। चाय बागान की भूमि से 30 दिन में बसंत विहार थाना हटाने के आदेश दिए गए। निवेशक सम्मेलन के लिए भर्ती सफाई कर्मी लापता हुए। जनता का सम्मेलन 9 दिसंबर को, तैयारियां तेज हुई। दून में बढ़ा भारतीय सीरीज के नंबर का क्रेज। तो 21BH00A ट्रैफिक की समस्या दूर नहीं कर पाने का रहेगा मलाल। अशोक कुमार सेवानिवृत्त से 1 दिन पहले मीडिया से रूबरू हुए डीजीपी। फर्नीचर बेचने के नाम पर 70,000 रुपये ठगे गए। दुष्कर्म के आरोप में युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो विकासनगर से खबर रही है। बाइक ट्रैक्टर से टकराए रेलकर्मी की मौत हो गई। 7 दरोगा बदले गए। तो देहरादून से खबर रही है। सर्दी में पशुओं को हो सकती है घुड़का बीमारी। 1 माह में पूरा हो जाएगा टिहरी झील की रिंग रोड का सर्वे। मुख्यमंत्री की घोषणा। 2 वर्ष बाद भी हवाई तो नहीं मिला आस्था पद के लिए बजट।
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय अब 11 केंद्रों पर होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। पगडंडियों पर चलकर जीवन बचाएंगी रचिता। कल से शुरू होगी इग्नू की परीक्षा। प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों का हंगामा तो बैदराबाद थाना क्षेत्र की घटना। अस्पताल के बाहर प्रसव मामले की होगी जांच। हरिद्वार पहुंचे डीजीपी को किया सम्मानित। राष्ट्रीय खेल वाटर स्पोर्ट्स की अधिकतर स्पर्धाएं कुमाऊं में होंगी। वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपी दबोचे, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई। बैटरी चोरी कर ले जा रहा आरोपी पकड़ा गया। तो हरिद्वार से खबर आई है। आज 713 करोड़ की योजनाओं का तोहफा देंगे मुख्यमंत्री धामी। तो एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में होगा ईजा बैणी महोत्सव। महोत्सव के लिए आज डाइवर्ट रहेगा रूट। गोली चलाने वाले अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। तो हल्द्वानी से खबर आई है। नैनीताल के होटल में एडवांस बुकिंग शुरू हुई। पिकअप की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई। गड्ढे भरने के दावे खोखले, जनता खा रही हिचकोले। हल्द्वानी के अंकित नासा में एशिया समन्वयक बने। टाइगर की फर्रे में दिखी प्रसन्ना की छवि। हेरा फेरी में लोहा घाट डिपो का प्रचालक निलंबित हुआ। नेपाल के दार्चुला में ततैयों के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। पैर फिसलने से मजदूर की मौत हो गई। सुरंग से निकले पुष्कर का एम्स में हो रहा स्वास्थ्य परीक्षण। सड़क, पानी और शिक्षकों का मुद्दा छाया। फुटबॉल मेजबान टनकपुर अंतिम 4 में पहुंचा। मिनिस्टर फेडरेशन का वीणा में प्रदर्शन हुआ। तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई। जीएमसी को मिली 1 फैकल्टी और 1 एमआर। बीमारी से ज़्यादा दर्द दे रही व्यवस्थाएं। सोमेश्वर क्षेत्र में खजूरी जंगल में आग से 1 हेक्टेयर जंगल जला। मिनिस्टर कर्मियों ने बागेश्वर में किया प्रदर्शन। गरुड़ ब्लॉक के 18 कार्यवाहक प्रधानाचार्यों ने दिया इस्तीफा। तो राजकीय शिक्षकों को आज तक दिवाली के बोनस का भुगतान नहीं हुआ। बीटीसी बैठक में सड़क, पानी और शिक्षकों के मुद्दे छाए रहे। पान और गुटखे की पीक से जिला अस्पताल की दीवारें बदरंग हुई। भैसोली और द्वारसों में बनेंगे खेल मैदान। 1 को होगा हॉकी ट्रायल। सांसें थम गई, ऑक्सीजन प्लांट का फूल रहा दम। श्रमिकों का श्रम कार्यालय में प्रदर्शन हुआ। सीएम के गृह क्षेत्र खटीमा में सबसे अधिक बच्चे कुपोषित हुए। ट्रक से पार हुए 12 बॉक्स चालक सहित 2 पर शक हुआ। कार की टक्कर से बाइक के पास खड़े युवक की मौत हो गई। तो गदरपुर से खबर आई है।